मैं पीयूष पांडे एबी स्टार न्यूज़ की तरफ से एक खास मुलाकात में आज श्री अश्विनी द्विवेदी जी जो कि गंगा पार के जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी प्रयागराज से, उनको आप लोगों से मिलवाना चाहता हूं। उनके बारे में आइए कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट से अर्थ तक कैसे ये पहुँचे, क्या उनका योगदान रहा। मैं स्वागत करना चाहूँगा अश्विनी द्विवेदी जी का। अश्विनी जी, स्वागत है आपका हमारे एबी स्टार में। धन्यवाद। अश्विनी जी, शुरुआत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे की, कहाँ से की, किस तरह की, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने ये शुरुआत कैसे की। क्या आपका पहले से ही कोई प्लान था या कि आपने कोई पारिवारिक कोई आपके परिदेश में ऐसा रहा, या आपने स्वतः ही जीवन काल में अपने छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू की। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को। मैं बाल्यकाल से ही बाल स्वयं सेवक था। स्वयं सेवक होने के साथ साथ मैं अपनी शाखा का मुख्य शिक्षक था। कई वर्षों तक शाखा में काम किया, कई ट्रेनिंग किए, कई बार आईटीसी की ट्रेनिंग किए। फिर उसके बाद मैं हमारे जिला प्रचारक आए अंबिका सिंह जी। अंबिका सिंह के कार्यकाल में मैं स्वयं सेवक रहा। फिर हमारे यहाँ जिला प्रचारक जी आए मिथिलेश जी। उन्होंने हमें भाजपा में काम करने के लिए कहा। हम भाजपा में चले गए। राम श्रवण मिश्रा हमारे विभाग संचालक थे, परम गुरु थे। उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया और मैं तब से 85 से लग करके आज तक मैं भाजपा में निरंतर लगा रहा। बड़ी कठिन परिस्थितियों को देखा। जब गुड़ पानी नहीं लोग पूछा करते थे तो मैं साइकिल से अपना प्रचार करता था। मंडल अध्यक्ष था, मंडल महामंत्री था, मंडल अध्यक्ष 2 बार बना। फिर उसके बाद यही लगन मेरी निरंतर रहा करती थी। जो क्षेत्र में कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर नहीं चलता था, उस समय मैं अकेले संघर्ष करता था और मैं झंडा भाजपा का ढोता था। दरी, चद्दर, पंपलेट, पोस्टर, सारा कुछ काम मैं कर लेता था। और मैं धीरे धीरे मैं बढ़ता चला गया। और मंडल अध्यक्ष के बाद मैं फिर जिले में आ गया, मेन बॉडी में जिला मंत्री बना, जिला उपाध्यक्ष बना और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मित्रों, भाई, मैंने कभी भी संगठन में रह करके विभिन्न प्रभारी बना, विधानसभा प्रभारी बना, कई बार संयोजक बना। मैंने कई चुनाव लड़ा। जिला पंचायत का चुनाव भी मैं लड़ा था। जिला पंचायत चुनाव में मैं प्रभारी भी बना। सबको मैं निरंतर रह करके कभी अपनी पार्टी के प्रति, आप जान लीजिए, लेस मात्र मैंने ये समझा कोई दबाव मेरे पर आया, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मैं लगातार निरंतर अकेले रह करके मैंने संगठन की सेवा की। और जब संगठन में कुछ नहीं था, आज तो बहुत से लोग हैं, मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कब आएगी, कब उभरेगी। मैं चुनाव में बहुत प्रचार करता था लेकिन रात में हार जाया करता था। लेकिन आज जब इतना सीना बुलंद रहता है कि जब देखता हूँ 2014 के बाद से लगातार जब मैं विजयी हो रहा हूँ और मेरा संगठन नीचे स्तर पर, आप समझ लीजिए, हमारे यहाँ 2158 बूथ है गंगा पार में। 2158 बूथों पर हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी कमेटी 21 की बनी है। इस तरह से सेक्टर संयोजक है, सेक्टर संयोजकों के पास 5-6 बूथ हैं, ये 5-6 बूथ का काम देखता है। इस तरह से मंडल है, मंडल में 90 बूथ 100 बूथ है, वो मंडल की पूरी टीम देखती है। मेरी रचना बहुत जबरदस्त व्यूह रचना है, जल्दी से कोई डिगा नहीं पाएगा भारतीय जनता पार्टी को। इस तरह से मेरी रचना चल रही है। मैं गंगा पार में पूरा दौरा कर रहा हूँ, 5 विधानसभा में जाता हूँ, 25 मंडल है, 25 मंडल में जाता हूँ। कार्यकर्ता ही मेरे भगवान है, कार्यकर्ता ही इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। सब कुछ कार्यकर्ता के ऊपर ही निर्धारित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही और बूथ अध्यक्ष ही सर्वोपरि। अश्विनी जी, एक प्रश्न और जानना चाहेंगे। कोरोना काल में जहां सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे एवं बाहर निकलने से डरते थे, लोगों की मदद करने से डरते थे, वहां हमें ये पता लगा है कि आप गांवों में जाते थे, आप क्षेत्र में भ्रमण करते थे, आप लोगों को सकुशल वापसी लाने में भी प्रयास किया, जो प्रवासी मजदूर थे, एवं क्षेत्र में आपने कोरोना काल में काफ़ी भ्रमण किया। क्या आपको डर नहीं लगता था कोरोना से कि इतनी भयानक महामारी है और आप इस तरह क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? डर लगती थी भाई साहब। मैंने काम किया, लेकिन मैं जब देखता था कि कार्यकर्ता या कोई गरीब, चाहे वो मुसहर बस्ती हो चाहे दलित बस्ती हो, मैं जम कर वहाँ जाता था। लेकिन थोड़ा सावधानी रखता था कि मास्क और सैनिटाइज रखता था, थोड़ा दूरी बनाकर चलता था। लेकिन कहीं कहीं चूक हो जाती थी।
उस चूक पर कभी कभी पश्चाताप होता था, लेकिन मैंने जाना बंद नहीं किया। मैं उनके बीच में जमकर काम किया, पूरी का पैकेट बांटा, भोजन का पैकेट बांटा, बिस्किट बांटा, जो भी खाने की सामग्री आती थी उसको हम लोगों ने दलित बस्ती में जहाँ लोग जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहे थे, हम लोग उनके बीच में जा करके काम किया और बहुत ही मतलब उत्साहजनक काम किया है, कभी डरा नहीं इसके लिए। और ईश्वर की कृपा से आज तक कोई अभी हमारे ऊपर खतरा नहीं आया, इसलिए मैं वहाँ जाने के लिए कभी नहीं घबराया। जब श्रमिक मजदूर चले बंगलोर, बम्बई, कलकत्ता, जहाँ दिल्ली, जहाँ से भी सुनता था उनसे पूछता था कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो पता लगा आज 15 दिन हुआ चले, आज 8 दिन हुआ चले, तो देखता था उनकी दिक्कत को, पूछता था, उनसे बताता कि जाओ स्नान कर लो, जाओ भोजन कर लो, वहाँ बना है। हम लोग भोजन बांटते थे, कहीं तहरी चल रही थी, कहीं पूरी पैकेट चल रहा था, कहीं दाल चावल चल रहा था, खीरा तक बांटा गया लोगों को। इस तरह से जो भी सतुआ बांटा गया, सतुआ चीनी बांटी गई, माने लाई चना गुड़ बांटा गया, जो भी मेरे पास जो भी मिल जाता था। हमारे बड़े नेता भी सहयोग कर रहे थे, हमारे स्थानीय कार्यकर्ता भी मदद कर रहे थे, इसलिए कोई श्रमिक मजदूर मरने नहीं पाया। और यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो साल 6 महीने के थे उनको हम लोग गाँव से ले आकर दूध भी दिया करते थे। इस तरह से जो श्रमिक मजदूर आया उनका फोन आज तक मेरे पास आता है, बधाई का आता है कि भाई साहब जो गंगा पार में स्वागत आप लोगों ने कर दिया, शायद कोई नहीं किया होगा। 4 दिन के भूखे, 5 दिन के भूखे, उनके पास कोई जाता नहीं था, हैंडपंप पानी नहीं भरने देते थे, लोग छूने नहीं देते थे, तब तक हम लोगों ने उनके बीच में काम किया है। और तमाम से पानी की व्यवस्था, ड्रम रखवाए थे, लोट मिट्टी का घड़ा रखवाए थे, वो लोग अपने से पानी पिया करते थे। और यहाँ तक कि ढाबे जो बंद थे उन ढाबों को मतलब टंकी खुलवा करके टंकी में पानी भरते थे, जहाँ ट्रक के ड्राइवर स्नान करते थे वहाँ हमारा श्रमिक मजदूर उन टंकियों पर स्नान किया। शौच आदि की व्यवस्था करा दी गई थी कि खेतों में दूर दूर जाकर शौच इत्यादि किया करते थे, और कहीं कहीं शौचालय भी बनवा दिया गया था। कुंभ मेले का शौचालय वहाँ पर रखवा दिया गया था, इसलिए महिलाएं वहाँ भी अपना शौचालय का प्रयोग करती थी। इस तरह से बहुत तन्मयता से काम किया गया, यह बहुत बड़ी बात है। इस नर सेवा नारायण सेवा मान करके हम लोगों ने काम किया कि यह नर सेवा है, यह नारायण सेवा है। छोटे बच्चों, महिलाओं का, नौजवान लड़की लड़के सब आ रहे थे, यहाँ तक कि मैंने ट्रकों पर बैठा करके उनको 60-70 किलोमीटर की दूरी भी तय कराई है। इस तरह से सारे पुलिस का सम्मान किया गया, डॉक्टरों का सम्मान किया गया, सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। यह केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। और जो भी कोविड में लगे थे, जो भी सफाई कर्मी तक को माला पहना करके उनको भोजन पैकेट दे करके, चाहे पुलिस कर्मी रहा हो चाहे डॉक्टर रहा हो, हम लोगों ने नर्सों तक की, वार्ड बॉय तक की हम लोगों ने इज्जत किया, माला पहना करके उनको स्वागत किया। क्योंकि वो भी जूझ रहे थे, वो भी मृत्युवरण करके सबकी सेवा कर रहे थे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा किया। सुनील जी, हमारे दर्शकों का एक आखिरी प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैं जानता हूँ आपका बहुत व्यस्ततम शेड्यूल रहता है, काफ़ी कार्यक्रम रहते हैं, आपने हमको अपना अमूल्य समय दिया। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके गंगा पार में जो अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और मकान गिराए जा रहे हैं, उनके ऊपर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, इसमें विपक्ष का एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि ये सत्ता पक्ष जो है मिली भगत करके या ईर्षा द्वेष जलन भावना से ये कार्रवाई कर रहा है, जबकि ये सारी चीज़ें वैध हैं और ये एक राजनीति से प्रेरित होकर ये कार्रवाई हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी कार्रवाई अभी तक आपके गंगा पार में हुई है? अगर ये सही होते, अगर इनका सही मकान बना होता, सही नक्शा होता, तो इनके पास हाई कोर्ट खुला है, हाई कोर्ट जा करके शरण ले लेते। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, इन्होंने गरीबों की जमीन कब्जा किया है, कर्मचारियों की जमीन कब्जा किया है, जिन्होंने गाढ़ी कमाई करके खरीदा था, ये अपने दबंगई और बंदूक के बल से, बाहुबल के बल से उस पर जमीन कब्जा कर लिए हैं और ये 2-2, 3-3, 4-4 तल्ला मकान बनवा लिए। इस तरह से इनका ध्वस्तीकरण आवश्यक था। यह संदेश अब जाएगा कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं है, न कोई पार्टी है। लेकिन यह जान लीजिए कि अभी आपको पता चला होगा कि जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, ज्यादातर कार्यकर्ता वही है, इसलिए जंगल राज कायम किया था, उसका उदाहरण मिल रहा है। चाहे जो भी रहा, चाहे झूंसी में देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं का मकान गिरा दिया गया,
जो भी बड़े नेता हैं, इनके पार्टी के नेता क्या है, ये बाहुबली है, नेता का गुण नहीं है। नेता की नीयत ठीक होती है, नेता समाज सेवी होता है, नेता समाज की सेवा करता है। लेकिन इन लोगों ने क्या क्या किया कि अपने बाहुबल के बल से इन्होंने गरीबों का उत्पीड़न करके अच्छे अच्छे लोगों, रईसों का मकान और जमीन कब्जा करके उस पर एक आलीशान महल बनवा लिए। नहीं तो कोर्ट के शरण में चले जाते, कोर्ट से इनसे कुछ न कुछ मिल जाता। लेकिन इनके पास तथ्यहीन है, इनके पास कोई आधार नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती, इनको मालूम भी है कि मैंने जबरदस्ती कब्जा किया है, तो खाली नहीं होगा, तो सरकार खाली कराएगी। क्योंकि दबंगों से, बाहुबलियों से सामान्य जनता लड़ नहीं सकती। इससे केवल और केवल अगर लड़ सकती है तो केवल शासन और प्रशासन लड़ेगा, और शासन प्रशासन सही काम कर रहा है, ऐसे करना ही चाहिए। आज पूरी जनता में हर्षोल्लास व्याप्त है कि कितना लोग खुशी हैं कि गरीबों का मकान जिन लोगों ने कब्जा किया था, जिनको जमीन कब्जा किया था, आज उनसे पूछिए जाकर के, मिल लीजिए आप, तो उनके हृदय की आप पीड़ा समझेंगे और कितने खुशी हैं वो लोग कि इनको सही दंड मिल रहा है। यह बहुत बड़ी बात है, इसको होना ही चाहिए, ये और पहले होना चाहिए था। लेकिन आज योगी और मोदी की सरकार में ये काम हो रहा है। और आज जितने जितने बाहुबली थे सब बिल के अंदर घुस गए हैं, या तो चले गए भगवान के प्यारे हो गए, या तो जेल में है, या तो बिल में घुस गए। कोई बाहर इस तरह की हिम्मत नहीं कर रहा। यह बहुत बड़ी बात है, इसी की जनता इंतजार भी कर रही है। जी अश्वनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपने निर्भीकता से अपनी बात रखी और हमारे दर्शक को आपने अपनी बातें से अवगत कराया। मैं AB स्टार न्यूज़ से पीयूष पांडे, प्रयागराज।